हेलो बच्चे। तो आज हम लोग फिर अपने क्लास में प्रेजेंट है और जैसा कि हमने कल बताया था कि आज जो अपना पढ़ाई रहेगा वो होगा अर्धगोला, है ना। तो अर्धगोला एक टॉपिक है जो गोला में ही सम्मिलित है ना। और इसका जो है हेमीस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं ना। तो अर्धगोला का हमने एक चित्र बना के रखा है ना, और ये अर्धगोला आपके सामने में है, ठीक है। तो हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, इसमें ये एक हेमीस्फीयर है ना। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ना। इसको बोलते हैं एक तरह से, ये जो लाइन होता है इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? CSA यानी कर्व, ठीक है, सरफेस एरिया, है ना। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। जो हमारा होता है ये वाला पार्ट है ना, ये जो है ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। इस पूरे पार्ट को, यानी ये जो अगर कटोरा को लेंगे तो वो होता है अर्धगोला। तो कटोरा का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आपको 2πr²। क्या होगा? 2πr²। यानी हम कह सकते हैं कि जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, क्या होगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πr²। क्या होगा? 2πr², ठीक है। उसके बाद इसमें आता है, जैसे ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, यानी आप कोई भी कटोरा को लेंगे तो उसका जो कर्व वाला पार्ट होता है, जो भी कर्व वक्र वाला पार्ट होता है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², है ना। अगर आपसे पूछेगा कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछेगा? संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ अगर क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये जो ऊपरी भाग होती है उसका भी क्षेत्रफल डालेंगे। तो ऊपरी वाली जो भाग होती है उसको हम लोग वृत्ताकार रूप में देख रहे हैं। कैसा रूप में देख रहे हैं? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकल के आएगा 2πr² जोड़ πr², है ना। तो हो गया टोटल। जब इसको हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 3πr²। क्या होगा? 3πr², ठीक है। कितना आएगा? 3πr²। 3πr²। तो आपसे अगर पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का, तो होगा 3πr²। क्योंकि एक तो होता है कर्व वाला भाग, ठीक है। उसके बाद कर्व के भाग के जो ऊपरी भाग होता है वो होता है वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जो उसमें संपूर्ण में जुड़ जाता है ना। उसके बाद आता है अर्धगोला का आयतन। क्या आता है? अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन कितना होगा? तो अर्धगोला का आयतन होता है, जो भी गोला का आयतन होता है उसका आधा मान के चलिए, ठीक है। तो उसका आयतन हो जाएगा 2/3, ठीक है, πr²। 2/3 πr²। क्योंकि गोला का आयतन कितना होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 πr², ठीक है। तो इसी का जस्ट हम आधा कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? 2/3 πr²। क्योंकि गोला का आयतन जो होता है उसका आधा क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो आपको सूत्र दिख रहा है बोर्ड पर, ये तीनों सूत्र अर्धगोला के मायने में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ये तीनों फॉर्मूला से, तीनों सूत्र से आपके एग्जामिनेशन में आपको प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, ठीक है, कि अगर आपको अर्धगोला समझना है तो आप अपने हाथ में एक कटोरा को ले, है ना, जिसमें आप दाल दूध जो भी चीज खाते हैं, सब्जी वगैरह, ठीक है, उस पूरा गोलाकार कटोरा को लो, ठीक है। उस गोलाकार कटोरा को लीजिएगा तो आपको जो उसका जो कर्व वाला भाग है ना, जो आपको कर्व वाला भाग है, वक्र वाला भाग है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको हमने लिख दिया 2πr², है ना। उसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका ऊपरी भाग जो रहता है वह वृत्ताकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो उसको जोड़ने के बाद में और वक्र पृष्ठ के दोनों को जोड़ने के बाद में क्या आता है? 3πr²। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और अर्धगोला का आयतन पूछेगा तो गोला का आयतन का क्या होता है? आधा होता है। गोला का आयतन का आधा होता है। यही आपका शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपसे पूछेगा कि अर्धगोला का आयतन, तो गोले का आयतन का आधा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr², तो उसका आधा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 πr², मतलब 2/3 πr² आएगा, ठीक है। तो बस बच्चे इस तरह से आपको ये एक तरह से याद रखना, और याद भी नहीं रखना, याद रटने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी मैथ बताता हूँ आपको वो रटने पर नहीं, क्योंकि रट के पढ़ाई नहीं कराया जाता, ना रट के पढ़ाना चाहिए ना रट के पढ़ना चाहिए, है ना। बस आपको समझते हुए चलना है और इस पर सवाल हल करना अपने आप खुद ब खुद, ये आपको
फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा, है ना, आपको मेमोराइज हो जाएगा एक तरह से, लेकिन रटना नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है ना, कि शुरुआत में लेके बैठ के कॉपी में लिख करके रट रहे हैं, है ना, रटने से याद नहीं होता। इस पर सवाल हम बनाएंगे बारी बारी से, अपने आप ये आपको याद हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो बच्चों, तो आज हम लोग देखें इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, और इस पर एक दो प्रश्न आज देखते हैं, ठीक है। जैसे इस पर तीनों प्रश्न इस पर पूछा जाता है, इसका वक्र पृष्ठ भी, संपूर्ण पृष्ठ भी और आयतन भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आज लेते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन को मिटाते हैं इसको, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक नोट नहीं किए हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, चाहे वीडियो को रोक करके इसको अपने नोटबुक पर लिख ले, है ना। और बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमसे जुड़ जाए डायरेक्टली पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और जब भी हमारा वीडियो आपको अपलोड होगा यूट्यूब पर तो आप हमारे वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। चलिए, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आज लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आज लेते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है उसको लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में है, ठीक है, सबसे पहला लिखते हैं, क्योंकि गोला और अर्धगोला दोनों का क्वेश्चन एक ही चैप्टर में दिया हुआ है ना, एक मिक्स करके दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं उसका क्वेश्चन, है ना। जैसे क्वेश्चन है, एक अर्धगोलीय कटोरे, क्या लिखा है, एक अर्धगोलीय कटोरे, ठीक है, की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। उसका आंतरिक, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, क्या पूछ रहा है, कटोरा का अंदर का जो त्रिज्या है ना, यानी कटोरे में भी कुछ ना कुछ उसका थिकनेस होगा, कुछ मोटाई होगा, तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि उसका आंतरिक त्रिज्या, यानी मोटाई को हमको नहीं लेना है ना, बाहरी त्रिज्या बोलता तो उसमें थिकनेस ऐड रहता, लेकिन आंतरिक त्रिज्या दिया है, यानी उसका आंतरिक त्रिज्या दे रखा, कितना दे रखा है, r = 9 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है, तो उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। हमने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन के समय में बताया है कि अर्धगोला को समझने के लिए एक एकदम से गोलाकार कटोरा को ले, ठीक है, जो इसमें कुछ गहराई हो, है ना, कटोरा को ले, ऐसे भी कोई भी कटोरा लीजिएगा तो गहराई रहेगा, है ना, तो कटोरा के लिए उसमें गहराई हो तो आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। तो अर्धगोलीय कटोरा दिया हुआ है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर आंतरिक, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब ये हम लिखाए हैं, है ना, अभी जस्ट हमने लिखाया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, अर्धगोलीय कटोरा का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 2πr² होगा, क्या होगा, 2πr², है ना। तो आ जाएगा हमारे पास में 2 गुने पाई का मान तो हमको अगर रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं 22/7, कितना रखेंगे, 22/7, या नहीं रखना चाहेंगे तो पाई को पाई में ही रहने दीजिए, है ना। 9 का स्क्वायर होगा, कितना होगा, 9 का स्क्वायर, तो हम गुना करके आ जाएगा 2 गुने पाई गुने 9 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर होता है 9 गुने 9 यानी 81, कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो गुना करेंगे 81 गुने 2 करेंगे, 81 गुने 2, 2 एकम 2 और 2 8 16, है ना, तो 162 पाई हो जाएगा। और आपको ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछा जा रहा है,
पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि अर्धगोले कटोरे का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। उसका हम वैल्यू रखेंगे, त्रिज्या हमें आर का वैल्यू दे रखा है, आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा 162 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई रखिएगा तो दशमलव में आपको या पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कभी कभी आंसर आपको दे दिया रहता है, तो ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तभी भी आपका सही है। ठीक है, आगे और एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, यहाँ लिखा है 3r। क्या लिखा है? 3r सेमी त्रिज्या वाले। क्या लिखा है? 3r सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। क्या लिखा है? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले, ठीक है, का आयतन। अर्धगोले का आयतन, ठीक है, डैश होता है, डैश होता है। तो बच्चे ये जो हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आपके भारतीय भवन बुक का है ना। तो आप लोग चाहेंगे तो 9th का भारतीय भवन या फिर 10th में भी दिया है तो उसका भी भारतीय भवन का क्वेश्चन आप ले करके और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 9th 10th दोनों में हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो 3r दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3r। क्या दिया है? त्रिज्या जो दे रखा है हमारा है वो है 3r। ठीक है, और अर्धगोला का आयतन हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतन हमसे पूछ रहा है। तो अर्धगोला का आयतन हमने अभी लिखाया है कितना? 2/3 πr³। क्या दिया है? 2/3 πr³। तो r जो है वो त्रिज्या होता है, त्रिज्या का मान 3r दिया है ना। तो इसका वैल्यू डालेंगे 2/3 इंटू पाई का पाई रहने देंगे, आर का वैल्यू डालेंगे 3r। क्या डालेंगे? 3r का क्यूब, है ना। तो 2/3 हो जाएगा पाई, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, 3 का जो क्यूब होता है 27 होता है ना। तो यहाँ 27 गुने आर का क्यूब, तो आर का क्यूब ही रहने देंगे, है ना। आर का क्यूब हो जाएगा। अब आपको हमको कट करना है, जो कट होगा तो कट क्या करते हैं? तो कट करेंगे 3 से, इसको कट करेंगे 27 को, 3 नमा 27 9 हो जाएगा, है ना। तो जो आएगा बाकी हम मल्टीप्लाई करके रख देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 9 करेंगे तो 2 नमा 18, है ना। पाई का पाई ही रहेगा, है ना, और आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आर का क्यूब हो जाएगा 18 पाई क्यूब। यही आपका आयतन हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इकाई देना मत भूलिएगा, इकाई नहीं दीजिएगा। अगर 5 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर आपको यूनिट पर कट जाएगा, है ना। इसलिए ये यूनिट देना बच्चों एकदम से नहीं भूलना है ना। तो हो जाएगा 18 पाई r³। ठीक है, 18 पाई r³, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सबको हल करते चलेंगे। ठीक है, तो हमसे बस जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कोई महीना कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है ना। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं। ठीक है, आज के क्लास में, तब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाएं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन मिटाते हैं, क्वेश्चन नया क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें हमारे वीडियो को। ठीक है, जिससे आपको अगर पढ़ाई हमारा अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़ सके ऑनलाइन, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है एकदम इसी तरह का सवाल है, एकदम आसान सवाल है ना, जो भारतीय भवन किताब से ही है। एक अर्धगोलीय, क्या लिखा है? एक अर्धगोलीय
कटोरे का, एक गोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 20 सेमी है। क्या है? 20 सेमी है, 20 सेमी है। उसकी धारिता प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जो हमारे गोला अर्धगोला चैप्टर से लिया गया है ना, क्योंकि गोला का ही चैप्टर में ये अर्धगोला का ही क्वेश्चन सब दिया हुआ है, इसके लिए मैंने दोनों को एक साथ पढ़ाने का काम किया है ना। तो बच्चे देखते हैं, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, बस उसको समझना है पहले, अपने आप बनेगा क्वेश्चन, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने, है ना। एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास दिया। क्या दिया है? व्यास। यहाँ त्रिज्या नहीं देके क्या दे दिया है? व्यास दिया। व्यास को डी से सूचित करते हैं, है ना। डायमीटर D4 क्या होता है? डायमीटर। तो ये है 20 सेंटीमीटर, है ना। इसी से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या, जिसको R से सूचित करते हैं। R4 रेडियस होता है। ठीक है, तो 20 क्या होता है? D/2 यानी 20/2 करेंगे। क्या होता है? यहाँ एक फॉर्मूला लिख देते हैं। D बराबर होता है, D बराबर, हाँ नहीं, R बराबर, R बराबर जो होगा त्रिज्या बराबर होगा D/2 होगा। क्या होगा? D/2, या फिर D बराबर लिख सकते हैं 2 × R यानी 2R लिख सकते हैं। D बराबर क्या होता है? 2R। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं हिंदी में अगर लिखेंगे तो इसको त्रिज्या बराबर होगा व्यास/2। क्या होगा? व्यास/2, या व्यास बराबर होगा 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 10। कितना आ गया? R का जो वैल्यू है वो 10 सेमी आ गया। ठीक है, चलिए, तो हमको पूछ रहा है क्या? उसकी धारिता प्राप्त करें। क्या करें? धारिता प्राप्त करें। ठीक है, तो धारिता का मतलब होता है उसका वॉल्यूम। क्या होता है? धारिता का मतलब उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब धारिता होता है, समझ के चलिएगा, है ना। ये नहीं कि हड़बड़ा जाइएगा कि भाई धारिता क्या दे दिया, है ना। धारिता तो हम पढ़े ही नहीं, सर बताए ही नहीं है। तो धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, दोनों एक ही चीज है। धारिता कहिए चाहे उसका आयतन कहिए, है ना। तो अर्धगोलीय कटोरे का आयतन निकाल देंगे 2/3 πr³, जिसमें R का वैल्यू 10 सेमी है। तो 2/3 गुने पाई को पाई रहने देंगे, और R का वैल्यू 10 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? 10 का क्यूब। तो 2/3, ठीक है, पाई 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000 गुना कर देंगे तो 2000। क्या हो जाएगा? 2000/3, ठीक है, और गुने हो जाएगा पाई। 2000/3 पाई, और उसके बाद अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1000 गुने 2 करेंगे, है ना। 10 का क्यूब होता है 1000 गुने 2 करेंगे 2000/3, और पाई का पाई ही रहने देंगे। पाई का वैल्यू आपको रखना है तो आप रख के उसको आगे नेक्स्ट हल कर सकते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। तो बच्चे आप इसको आगे भी चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। पाई का वैल्यू यहाँ पुट करके जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके और भाग दे दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आज हम लोग अर्धगोला के चैप्टर को समझे, अर्धगोला के बारे में पढ़े और इस पर कुछ क्वेश्चन किए इजी। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हम आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और आगे का पढ़ाई सही ढंग से करिए। तो आज के लिए धन्यवाद।